गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम बेसिस एंड डायमेंशंस चैप्टर कर रहे थे, लीनियर अलजेब्रा चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर डिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस वाले टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हम एग्जांपल्स पर आए थे, उन्हीं से रिलेटेड। और देखिए एग्जांपल्स में भी हमने काफ़ी कुछ एग्जांपल्स कर लिए थे, एग्जांपल नंबर 5 तक अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर। तो देखिए इस वीडियो के अंदर हम एग्जाम्पल नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं इस एग्जाम्पल की स्टेटमेंट क्या है। सारे ही एग्जाम्पल्स बहुत ही सिंपल है, किसी में भी कोई ऐसी ट्रिक नहीं है जो आपको समझ ही ना आए। तो बहुत ही इजी एग्जाम्पल्स हैं। बहुत इजीली इतने सारे एग्जाम्पल्स करने के बाद आपकी इन टॉपिक्स पर बहुत अच्छे से कमांड बन जाएगी। सो एग्जाम्पल की स्टेटमेंट देखिए क्या है। शो दैट सेट ऑफ 3 वेक्टर्स 1 2 0 0 3 1 एंड -1 0 1 ऑफ V3Q इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। जहाँ पर Q क्या है, फील्ड ऑफ रेशनल नंबर। Q हम रेशनल नंबर को डिनोट करने के लिए यूज़ करते हैं। और क्योंकि ये V3 की फील्ड है तो V3 में फील्ड क्या है, रेशनल नंबर्स की। तो आपको क्या दिखाना है, ये जो 3 वेक्टर्स हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लीनियरली इंडिपेंडेंट में क्या दिखाते हैं हम, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन। इन 3 वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन अगर मैं इक्वल टू 0 रखूं तो मेरे पास वो तीनों ही स्केलर 0 आने चाहिए। अगर 0 के अलावा और कोई वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी तो मैं बोल दूंगी दे आर LD, अदरवाइज दे आर LI। तो देखिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। सबसे पहले आप देखिए ये 3 वेक्टर्स हैं, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन में कैसे लिखूंगी। देखिए लेट ABC, मैंने कोई 3 स्केलर्स लिए Q में से, ठीक है। अब मैंने क्या लिया, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन A1 2 0 B0 3 1 प्लस C -1 0 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, जब मैंने इनको कंबाइन किया ये तीनों ही ट्रिपलेट्स की फॉर्म में, तो फर्स्ट A इंटू 1 A प्लस 0 इंटू B 0 प्लस C इंटू -1 डेट इज -C कोमा 2 इंटू A प्लस 3 इंटू B प्लस 0। नेक्स्ट थर्ड कोऑर्डिनेट क्या है, 0 इंटू A प्लस 1 इंटू B डेट इज B प्लस C इंटू 1 इज C इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि ये जो राइट साइड में है ये भी एक वेक्टर है, ये जो राइट साइड में है ये भी एक वेक्टर है, तो मैंने जब इसे कंपेयर किया, देखिए वेक्टर है, वेक्टर हमारे सारे ही वेक्टर्स जो हमने इसमें लिए वो R3 में से लिए, इसीलिए मैंने इसको 0 0 0 से डिनोट किया। तो देखिए इनको दोनों को आपस में कंपेयर करें तो A माइनस C इक्वल टू 0, ठीक है। 2A प्लस 3B इज इक्वल टू 0, B प्लस C इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये 3 इक्वेशंस आपके पास आ गई, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट से मैं क्या निकाल रही हूँ, A इक्वल टू C, थर्ड से मैं निकाल रही हूँ B इक्वल टू -C, यानी कि A B और C तीनों ही मैंने C की फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिए। अब मैं क्या कर रही हूँ, सेकेंड इक्वेशन के अंदर वैल्यू सब्सटीट्यूट, 2A प्लस 3B इज इक्वल टू 0, 2 इंटू A क्या है मेरे पास C, ठीक है, प्लस 3 इंटू B क्या है -C इज इक्वल टू 0, 2C माइनस 3C इज -C इज इक्वल टू 0 डेट इज C इज इक्वल टू 0। C के 0 आते ही मैं इतनी बात तो कह सकती हूँ कि A भी 0 और B भी 0। 3 ही इक्वेशंस थी, तीनों ही इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करने पे सेटिस्फाई हो रही हैं। तो मेरे पास क्या आ गया सॉल्यूशन, A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C इज इक्वल टू 0, ठीक है। और जब भी लीनियर कॉम्बिनेशन को इक्वल टू 0 रखने पे सारे स्केलर्स मेरे पास 0 आ जाएं तो मैं कह देती हूँ सेट ऑफ गिवन वेक्टर्स इज LI। तो मेरे पास ये क्या हो गया, LI, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। इस एग्जाम्पल के अंदर कुछ भी नहीं था, बहुत ही ज़्यादा इजी था, सिर्फ आपको लीनियर कॉम्बिनेशन को इक्वल टू 0 करना था, ठीक है। तो आगे के एग्जाम्पल्स एक बार आप बुक में से पहले खुद ट्राई कीजिए, जो आपको ना आए आप स्किप करके उस
एग्जाम्पल पर जाइए सीधा, ठीक है। इससे क्या आपका टाइम भी बच जाएगा और आपको कंसेप्ट्स और अच्छे से आएंगे। बाकी सारे एग्जाम्पल्स आपको इस वीडियो में तो मिल ही जाएंगे, तो कहीं भी आपको डाउट हो तो यू कैन चेक दैट क्वेश्चन इन माय वीडियो, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7। स्टेटमेंट देखिए, एग्जामिन द लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ वेक्टर्स। आपको इनकी लीनियर इंडिपेंडेंस चेक करनी है। बहुत ही सिंपल काम करना है आपको। इनका लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 वेक्टर रखिए और देखिए स्केलर 0 है या नॉन जीरो। डेट इज, अगर मैं लेट ए बी सी बिलोंग टू फील्ड, ठीक है, फील्ड क्या है, आर की ही है क्योंकि कुछ दी नहीं हुई, तो a इंटू 1 2 3 प्लस बी इंटू 1 0 0 प्लस सी इंटू 0 2 3 इक्वल टू मेरे को रखना है 0 वेक्टर, क्योंकि R3 के वेक्टर्स हैं तो 0 0 0 0 0, ठीक है, क्योंकि ट्रिपलेट्स की फॉर्म में मुझे रखना है। अब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कीजिएगा। फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या आएगा, a प्लस बी, सेकेंड 2a प्लस 0 प्लस 2c, थर्ड 3a, यहाँ से 0 और यहाँ से 3c इज इक्वल्स टू 0 0 0, ठीक है। अब आपको इसके बाद क्या करना है, कंपेयर करना है। a प्लस बी इज इक्वल टू 0, 2a प्लस 2c इज इक्वल टू 0 और 3a प्लस 3c इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए आपके पास वैल्यूज़ क्या आ गई। आपके पास फर्स्ट इक्वेशन से तो वैल्यू आई a इज इक्वल टू माइनस बी, सेकेंड इक्वेशन से वैल्यू क्या आ गई, a इज इक्वल टू माइनस सी, और थर्ड से भी क्या आ रही है, a इक्वल टू माइनस सी, ठीक है। तो आपके पास ऐसी इनफाइनाइट वैल्यूज़ हैं जो इनको सेटिस्फाई कर रही हैं, ठीक है। कैसे, देखिए, अगर आप a को 1 ले लेते हैं, b को आप क्या लेंगे, फिर -1 लेंगे, क्योंकि b इज़ नेगेटिव ऑफ a एंड c इज ऑल्सो नेगेटिव ऑफ a। एक तो ये कॉम्बिनेशन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 2 -2 -2 भी सेटिस्फाई करेगा, 3 -3 भी, यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट आप कुछ भी लीजिए फील्ड में से, सेकंड और थर्ड उनके नेगेटिव ले लीजिए, तो हर पॉइंट सेटिस्फाई कर जाएगा। इसीलिए नॉन जीरो स्केलर्स, नॉन जीरो कोफिशिएंट्स हमें मिल गए। सो मैं ये कहूँगी गिवन सेट इज LD, क्योंकि LI के लिए मुझे 0 स्केलर्स चाहिए होते हैं, लेकिन यहाँ तो मुझे नॉन ज़ीरो स्केलर्स मिल गए। नॉन ज़ीरो स्केलर्स मिलते ही मैंने कह दिया कि हमारे पास ये जो गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स थे ये LD थे। ऐसे ही आपको सेकेंड पार्ट चेक करना है। सेकेंड पार्ट को भी ऐसे लीनियर कॉम्बिनेशन को इक्वल टू 0 रखना है और आपको A B C की वैल्यूज़ को निकालना है, ठीक है। देखिए, अगर आपके पास 3 इक्वेशंस है ना, तो आपको तीनों से ही चेक करना है। तो मैंने थर्ड से वैल्यू इसलिए नहीं निकाली क्योंकि यहाँ से भी a इक्वल टू -c था और यहाँ से भी a इक्वल टू -c, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कोई और वैल्यू आती लाइक a इक्वल टू 2c प्लस b, तो मैं उसको भी लिखती। यहाँ पर सेम वैल्यू के कारण मैंने रिपीट नहीं किया। तो सेकेंड पार्ट आप एक बार खुद ट्राई करके देखिएगा, नहीं आएगा तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे दूँगी। तो देखिए, अब इसके बाद सेकेंड पार्ट में आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ये भी LD आएगा, यानी कि इसके लिए भी आपको नॉन ज़ीरो वेक्टर्स मिल जाएंगे। तो आप अपने खुद इसको सॉल्व करके वेरीफाई कर सकते हैं, फर्स्ट भी LD एंड सेकेंड भी LD। तो ये भी कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, सिर्फ आपको LI LD की डेफिनेशन को यूज़ करना था, जो कि आप पहले भी बहुत अच्छे से उसे यूज़ करना सीख चुके हैं। चलते हैं अपने 8th एग्जाम्पल की ओर। देखिए 8th एग्जाम्पल की स्टेटमेंट क्या है। 8th एग्जाम्पल की हमारे पास स्टेटमेंट है, इफ़ U V W आर LI वेक्टर्स इन VF वेयर F इज़ द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, F किसकी फील्ड है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, देन U प्लस V प्लस W प्लस U इज़ लीनियर इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स। हमें क्या प्रूव करना है कि लीनियर इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स है, यानी कि LI दिखाना हो या LD दिखाना हो, हमें काम वही करना है, लीनियर कॉम्बिनेशन को इक्वल टू 0। देखिए, सबसे पहले तो 3 वेक्टर्स हैं, तो 3 स्केलर्स लिए हमने, कहाँ से लेंगे स्केलर्स, फील्ड में से। फील्ड किसकी है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। A इंटू फर्स्ट वेक्टर प्लस B इंटू सेकेंड वेक्टर प्लस C इंटू थर्ड वेक्टर इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब आपको क्या दिखाना है, LI, यानी कि आपको सारे ही स्केलर्स
प्रूफ करके दिखाने होंगे कि 0 आ रहे हैं। सबसे पहले तो इसको मैं एक बार और सिंप्लीफाई करूँ, AU प्लस AV प्लस BV प्लस BW प्लस CW प्लस CU इज इक्वल टू 0। सो U का कॉफिशेंट A प्लस C, V का कॉफिशेंट B प्लस A, C का कॉफिशेंट है मेरे पास W का कॉफिशेंट, क्योंकि हम देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, ये तीनों वेक्टर्स के कुछ स्केलर्स थे, लेकिन अब मैं क्या कर रही हूँ, इसमें से सभी में से मैंने देखिए U कॉमन ले लिया, क्योंकि A स्केलर है C स्केलर है, तो इनका सम भी तो क्या आएगा 0, तो मैं सारे स्केलर्स को इकट्ठा कर रही हूँ। W के कॉफिशेंट में क्या आएगा मेरे पास, एक बार W यहाँ से कॉमन आ रहा है और एक बार वहाँ से, ठीक है। तो अब देखिए इसके बाद मुझे क्या करना है, इस फॉर्म में मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मुझे क्वेश्चन का गिवन पार्ट यूज़ करना है। क्वेश्चन का गिवन पार्ट देखिए ध्यान से क्या है, इफ़ u v w आर li वेक्टर, u v w हमारे पास li वेक्टर्स दिए हुए हैं, li का मतलब इनका लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 रखें तो सारे स्केलर्स क्या आएंगे 0, ठीक है। तो मैं लिख दूंगी इट इज़ गिवन दैट u v w आर li वेक्टर्स, क्योंकि मेरे पास u v w li वेक्टर्स हैं, u v w li वेक्टर्स हैं, तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन जब भी मैं 0 के इक्वल रखूँगी तो वो सारे स्केलर 0 आएंगे। तो यहाँ से मेरा कंक्लूजन क्या निकला, a प्लस सी 0, b प्लस ए भी 0 और b प्लस सी भी 0, ठीक है। अब इन तीनों इक्वेशंस को एक बार हम क्या करेंगे, इनसे कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकालेंगे, यानी कि देखिए फर्स्ट इक्वेशन से कंक्लूजन a इज इक्वल टू माइनस सी, यहाँ से a की वैल्यू निकाल लीजिए, a इक्वल टू माइनस बी, ठीक है। अब आपके पास या फिर b और c के इन टर्म्स ऑफ a निकाल लीजिए, दोनों की माइनस a आ रही है। अब एक इक्वेशन, एक वैल्यू मैंने यहाँ से निकाली, एक वैल्यू मैंने यहाँ से निकाली, इन दोनों वैल्यूज़ को मुझे पुट कहाँ पर करना है, यहाँ पर। b प्लस a इक्वल टू 0, b की वैल्यू देखिए क्या है माइनस a, c की वैल्यू माइनस a इज इक्वल टू 0, माइनस 2a इज इक्वल टू 0, डेट इज a इज इक्वल टू 0, ठीक है। a के 0 आते ही मेरे पास b भी 0 आ गया और c भी 0, यानी कि मेरे पास मैंने ये रिजल्ट यूज़ किया था सिर्फ कि u v w r l i, इसी से मैंने क्या प्रूव कर दिया, a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू 0, जबकि a b c तो क्या थे, जो मैंने स्केलर्स इसके अंदर यूज़ किए थे, ये तीनों ही स्केलर्स मैंने 0 दिखा दिए, और सभी स्केलर्स, 3 स्केलर यूज़ किए थे, तीनों ही 0 दिखा दिए, यानी कि सभी स्केलर्स मैं 0 दिखा चुकी हूँ। क्योंकि मेरे पास सभी स्केलर्स 0 हैं, तो मैं ये कह सकती हूँ कि गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स इज़ li, और गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स यानी कि जिनको मैं प्रूव कर रही थी वो कौन थे, u प्लस v प्लस w एंड w प्लस u, ये तीनों क्या आ गए मेरे पास li। तो मुझे यही दिखाना है, देयरफॉर u प्लस v प्लस w प्लस u इज़ li। छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंपल, सिर्फ डेफिनेशन का यूज़ था, तो इजीली हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 9 पर। देखिए अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 9 की स्टेटमेंट क्या है, लेट v बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल 2x3 मैट्रिक्स ओवर R शोड एट द मैट्रिक्स A B C फॉर्म Li सेट। आपको क्या बताना है, पहले आप देखिए R3 R2 R4 में बात करते थे, अब आपके पास मैट्रिक्स के अंदर वेक्टर्स है, यानी कि आपके पास वेक्टर स्पेस के अंदर 2x3 की मैट्रिसेस हैं, और आपको क्या प्रूव करना है कि ये जो हमारे पास सेट ऑफ वेक्टर्स है A B C, ये 3 जो हमारे पास वेक्टर्स है ये Li सेट बनाते हैं। काम हमें अब की बार भी वही करना है, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 0 रखेंगे और उन तीनों ही स्केलर्स को दिखा देंगे हम 0, तो हमारा काम बन जाएगा। डेट इज लेट AA प्लस BB प्लस CC इज इक्वल टू 0, वेयर A B C तो हमने स्केलर्स लिए फील्ड में से, और फील्ड क्या है मेरे पास R, और ये जो A, ये जो B, ये जो C है, ये वाली मैट्रिक्स है। तो आपको सिंपली क्या करना है, इन्हीं की अब हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। A इंटू A क्या है 2 1 -1 3 -2 4, ऐसे ही प्लस B इंटू B और C इंटू C,
मैंने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ मैंने इनकी वैल्यूज़ पुट किया और मैंने कुछ भी नहीं किया। तो देखिए अब आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई। देखिए A11 यहाँ का तो क्या है 2A, यहाँ का सेकंड वाले का क्या है B, थर्ड का क्या है 4C। अब A12 यहाँ से क्या है 2A प्लस B माइनस C, थर्ड माइनस A माइनस 3B प्लस 2C। ठीक है, ऐसे ही मुझे इन तीन वैल्यूज़ को भी लिख लेना है। क्या करना है, सबसे पहले जैसे ये वाली वैल्यू मैंने लिखी, ये वाली लास्ट कैसे लिखी थी, माइनस A माइनस 3B प्लस 2C। ऐसे ही आपको ये तीन वैल्यूज़ भी लिख लेनी है। अब देखिए मैंने ये लिख लिया। इसके बाद देखिए राइट साइड में क्या है, राइट साइड में ज़ीरो वेक्टर है और ज़ीरो वेक्टर स्पेस के अंदर वेक्टर्स कैसे हैं, 2x3 मैट्रिक्स टाइप के। तो ये ज़ीरो भी कैसा होगा, 2x3 मैट्रिक्स टाइप का। अब आपको करना कुछ नहीं है, पिछले क्वेश्चंस की तरह ही 2A प्लस में B प्लस में 4C, इसको हमने ज़ीरो से कंपेयर करना है। ऐसे ही A12 को उस तरफ के A12 से। अब राइट साइड के तो देखिए सारे ही हमारे पास क्या है, ज़ीरो, तो सभी को आप डायरेक्टली ज़ीरो के इक्वल रख सकते हैं। -2B प्लस C इज इक्वल टू ज़ीरो, -2A माइनस 2C इज इक्वल टू ज़ीरो एंड 4A प्लस 5B प्लस 3C इज इक्वल टू ज़ीरो। देखिए करना बहुत सिंपल सा काम है, आपको इन सारे इक्वेशंस को सॉल्व करना है। यानी कि फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को अगर हम एक बार के लिए सब्ट्रैक्ट कर दें, 2A प्लस B प्लस 4C, 2A प्लस B माइनस C इज इक्वल टू ज़ीरो, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये कैंसिल। C की वैल्यू तो देखिए मेरे पास यहीं से ही आ गई ज़ीरो। ठीक है, और एक बार इस इक्वेशन को यूज़ करें। इसी को डायरेक्टली क्यों यूज़ किया, क्योंकि बाकी तीनों में तीन तीन हमारे पास स्केलर्स हैं। एक फिफ्थ इक्वेशन ही ऐसे है जिसमें दो है। देखिए -2 कॉमन लिया तो मेरे पास क्या आ गया, A प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। इस इक्वेशन में -2 कॉमन लिया, डेट इज़ A इज इक्वल टू माइनस सी, और C क्या है ज़ीरो। A मेरे पास क्या आ गया, ज़ीरो। देखिए ध्यान से, A मेरे पास क्या आ गया, ज़ीरो। इसके बाद अब हम चलते हैं B की वैल्यू निकालने पे। B की वैल्यू कैसे निकालेंगे, A और C की वैल्यू पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, और एक इक्वेशन में पुट करके बाकियों में एक बार वेरीफाई भी कर लेना कि कहीं किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करती हो। अगर वो B की वैल्यू 5 इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है और छठी को नहीं कर रही तो वो वैल्यू नहीं मानी जाएगी। तो इसीलिए आपको सभी में चेक करना है। तो मैंने फर्स्ट में चेक करा 2A A क्या है, ज़ीरो, यानी कि ज़ीरो प्लस B प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि B की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, ज़ीरो। ठीक है, अब आपको छोटा सा काम करना है, बाकी में वेरीफाई करनी है। मैं ऑलरेडी वेरीफाई करके देख चुकी हूँ, सारी इक्वेशन वेरीफाई हो जाएंगी। A B C तीन स्केलर्स हमने यूज़ किए थे और तीनों ही स्केलर मैंने यहाँ दिखा दिए कि मेरे पास तीनों ही स्केलर्स जो मैंने अपने क्वेश्चन के अंदर यूज़ किए थे वो क्या आ गए, ज़ीरो। जब भी लीनियर कॉम्बिनेशन को इक्वल टू ज़ीरो रखें और वो सारे स्केलर ज़ीरो आ जाए तो मैं क्या कह देती हूँ, LI, और LI ही हमें प्रूव करना था। तो हमारा क्वेश्चन इतना ही था। यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर, एग्जाम्पल नंबर 10। तो ध्यान से देखिए एग्जाम्पल नंबर 10 की स्टेटमेंट क्या है। एक्चुअली एग्जाम्पल नंबर 10 एक थ्योरम है, उसको एग्जाम्पल के रूप में यहाँ दिया गया, बट आप उसको एज अ थ्योरम समझिएगा। काफ़ी अच्छा रिजल्ट है ये। देखिए स्टेटमेंट क्या है, इफ़ x1 x2 अप टू xr, यानी कि r हमारे पास कोई LI वेक्टर्स दिए हुए हैं, LI सिस्टम ऑफ वेक्टर्स दिए हुए n×1 टाइप के, और A हमारे पास क्या है, एक n×n नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ध्यान दीजिएगा, n×n नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर का मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट, और इन्वर्स एग्जिस्ट इस चीज़ का हम यूज़ करेंगे। तो आपको माइंड में सिर्फ एक ही बात ध्यान में रखनी है, n×n, A जो है n×n नॉन सिंगुलर है। सबसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये फैक्ट हमारे पास यूज़ होगा। ठीक है, शो डैट AX1 AX2 अप टू AXR हमारे पास क्या है, LI। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें क्या करना है, इसे हमें LI प्रूफ करके दिखाना है। तो चलिए इसी का ही हम लीनियर कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। ठीक है, लेट A1 AX1 प्लस
A2 AX2 अप टू AR AXR। आपने इनका लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 रखा। अगर मैंने A1 A2 अप टू AR सारे स्केलर्स इक्वल टू 0 दिखा दिए तो मैं LI प्रूव कर दूंगी, अदरवाइज ये LD होगा। तो अगेन मैं कह रही हूँ ये LI LD के बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, कहीं ना कहीं इनमें लीनियर कॉम्बिनेशन यूज़ है और LI LD की डेफिनेशन। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं ये और बहुत ही ईजी हैं। आपको पहले इन्हें खुद ट्राई करना है, उसके बाद ही इनका सोल्यूशन देखना है वीडियो में से। अगर आपसे नहीं होता तभी, अगर आप खुद सॉल्व कर पाते हैं देन स्किप और मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देखिए यहाँ पर हमें क्या है, इनको LI प्रूफ करना है तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 रखा। अगर ये सारे स्केलर 0 दिखा दिए तो मैं LI बोल पाऊँगी। देखिए A हमारे पास कोई क्या है, n क्रॉस n की मैट्रिक्स, ठीक है। A1 हमारे पास A2 अप टू AR स्केलर्स है, तो इसी को मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, इसमें हमें लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हमने स्केलर को सिर्फ अंदर लेकर गए हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं किया, मैं सिर्फ स्केलर को अंदर लेके गई और मैंने एज इट इज़ लिख दिया। और सारी टर्म्स में से मेरे पास A कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, सारी टर्म्स में से मेरे पास A कॉमन आ रहा है, ठीक है। अब मुझे पता है A मेरे पास क्या है, A ऑलरेडी मेरे पास गिवन है कि नॉन सिंगुलर है। मैंने आपको कहा था नॉन सिंगुलर के आते ही हमें माइंड में क्या रखना है, A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। A इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो मैंने A इनवर्स ऑपरेट कर दिया बोथ साइड। जैसे ही मैं लेफ्ट साइड में A इनवर्स A लिखूंगी, A1x1 प्लस A2x2 अप टू ARXR इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू 0 डेट इज 0। A इनवर्स इंटू A इज आइडेंटिटी, तो हमारे पास बचा क्या, A1x1 प्लस A2x2 अप टू ARXR इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए A1x1 A2x2 ARXR, जहाँ पर A1 A2 AR स्केलर वो थे जो हमने ऊपर यूज़ किए। और एक बात मैं आपको और बता दूँ, x1 x2 अप टू XR मेरे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी LI दिए हुए हैं। अगर ये मेरे पास LI दिए हुए हैं, LI का मतलब क्या होता है, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू अगर मैं 0 रखूँ तो मेरे पास ये जो सारे स्केलर्स हैं ये 0 होंगे, क्योंकि मेरे पास गिवन क्या है, x1 x2 अप टू XR, ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स हैं ये LI हैं। तो मैं ये कंक्लूजन निकाल सकती हूँ कि A1 इक्वल टू A2 अप टू AR इज इक्वल टू 0। रीज़न क्या लिखूँगी, x1 x2 अप टू XR इज LI, ठीक है। बहुत सिंपल सा काम किया मैंने। क्या किया, इस रिजल्ट तक पहुँच के ये दिखा दिया कि मेरे पास ये जो सभी स्केलर्स हैं 0 है। रीज़न क्या लिखा, x1 x2 अप टू XR मेरे पास LI दिए हुए हैं, तो मैंने क्या कह दिया, ये सारे स्केलर 0 होंगे तभी वो LI बने होंगे, ठीक है। और ये स्केलर्स तो किसके थे, ये स्केलर्स थे हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 के, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 कब ली थी हमने, जब हमें AX1 AX2 अप टू AXR को LI दिखाना था। अब मैंने ऑलरेडी इनके स्केलर्स 0 दिखा दिए, तो मैं क्या कह सकती हूँ, सो AX1 AX2 अप टू AXR इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट, यानी कि इस एग्जाम्पल की स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको स्टेटमेंट आगे काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल्स के अंदर, इस चैप्टर के अंदर 2 या 3 बार आपको काम आएगी। तो स्टेटमेंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन सॉल्यूशन, ठीक है। एग्ज़ाम में सॉल्यूशन भी आ सकता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट सिर्फ स्टेटमेंट है, यानी कि ये एज अ रिज़ल्ट आपका आगे के क्वेश्चंस में यूज़ होगा। तो अब हमारे बिल्कुल इजी से एग्जांपल्स बच गए हैं 2 या 3। तो देखिए एग्जांपल नंबर 11 पर चलते हैं। एग्जांपल नंबर 11 की हमारे पास स्टेटमेंट है, प्रूव दैट द नॉन ज़ीरो रोज इन एन इकोलन मैट्रिक्स फॉर्म LI सेट। आपको क्या प्रूव करना है कि एक इकोलन मैट्रिक्स के अंदर नॉन ज़ीरो रोज LI सेट बनाती हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर क्या देखेंगे, देखिए अगर तो हमारे पास इकोलन मैट्रिक्स जो है वो नल मैट्रिक्स है, ठीक है। पहला केस क्या ले रही हूँ,
जब मेरे पास इकोलन मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स थी, इकोलन मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स है, इसका मतलब नॉन ज़ीरो रोज कितनी है, देन नॉन ज़ीरो रोज इज इक्वल टू ज़ीरो। नल मैट्रिक्स है जब ना कोई ज़ीरो रो है ना कोई नॉन ज़ीरो रो है, ठीक है, तो नॉन ज़ीरो रो भी कितनी आ गई, ज़ीरो, ठीक है। तो हमारे पास ऐसे सेट ऑफ वेक्टर्स क्या बन जाते हैं, एल। शुरू की जो हमने थ्योरम्स की थी लेक्चर नंबर 2 के अंदर, उसमें हमने देखा था कि जिस सेट के अंदर कुछ भी ना हो वो बन जाता है हमारे पास LI, ठीक है। तो देखिए ये तो था जब हमारे पास इकोलन मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स है। अब हम एक कंसीडर करेंगे केस जिसके अंदर हमारे पास इकोलन मैट्रिक्स A ऐसी होगी जिसमें ऑल द रोज आर नॉट ज़ीरो, यानी कि नॉट ऑल द रोज ज़ीरो। जैसे कि हम लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू ज़ीरो रखते हैं तो क्या दिखाते हैं, एटलीस्ट एक तो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। ऐसे ही हम लेंगे कि एटलीस्ट एक तो नॉन ज़ीरो, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हमें कुछ नॉन ज़ीरो लेंगे और कुछ ज़ीरो लेंगे। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने से पहले आप देखेंगे इकोलन मैट्रिक्स बनाते कैसे हैं। देखिए हर नॉन ज़ीरो रो का लीडिंग एलिमेंट 1 होना चाहिए। रो इकोलन फॉर्म हमने फर्स्ट सेमेस्टर अलजेब्रा के अंदर सीखी थी। अगर एक भी उस रो के अंदर लीडिंग एलिमेंट, देखिए एक भी अगर नॉन ज़ीरो एलिमेंट आ गया तो नीचे के सारे ज़ीरो होंगे, ठीक है। अगली रो के अंदर इससे पहले नॉन ज़ीरो एलिमेंट नहीं आ सकता, इसके बाद ही होगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर आया 3, तो इसके नीचे के क्या होंगे, सारे ज़ीरो, ऐसे ही 1 ही ले लीजिए। तो इस टाइप की बनती थी इकोलन फॉर्म, ठीक है। तो इकोलन फॉर्म मैंने आपको एक बार रिमाइंड करा दी है कि क्या थी। अब हमने क्या लिया, एक ऐसी इकोलन फॉर्म ले रहे हैं जिसके अंदर नॉट ऑल द रोज आर ज़ीरो, यानी कि देखिए मैंने कुछ इस टाइप की ले ली जिसमें R1 R2 अप टू RM तो है मेरे पास नॉट ऑल ज़ीरो और बाकी के सारे ज़ीरो, ठीक है। RM तक नॉन ज़ीरो, देखिए R1 R2 RM क्या है, नॉन ज़ीरो रोज जिनका लीडिंग एलिमेंट नॉन ज़ीरो है और बाकी की सारी रोज ज़ीरो है। R1 R2 अप टू RM मैंने ऐसे रोज ली जिनका लीडिंग एलिमेंट नॉन ज़ीरो है और ये सारी रोज वो हैं जिनका ज़ीरो आएगा, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको जैसे इसमें भी दिखाया, अगर R1 मेरे पास नॉन ज़ीरो है तो नेक्स्ट वाली जो रो है हमारे पास उसमें या तो उसके नीचे आएगा या उसके बाद आएगा, बल्कि उसके नीचे भी नहीं, उसके बाद ही नॉन ज़ीरो एलिमेंट आएगा। अब देखिए थर्ड रो के अंदर आपका जो नॉन ज़ीरो एलिमेंट है वो या तो थर्ड पे आएगा या उसके बाद कहीं आएगा, यानी कि देखिए फर्स्ट में फर्स्ट पर, सेकंड में सेकंड या उसके बाद कहीं, थर्ड में थर्ड या उसके बाद कहीं, इससे पहले तो नहीं आ सकता। क्योंकि फर्स्ट में आया होता C1 के अंदर तो हम R1 से ऑपरेट कर देते और अगर C2 में आता तो R2 से ऑपरेट करके हम उसको ज़ीरो बना देते। तो इसीलिए हमारे पास नहीं आएगा, वो उसके बाद ही आएगा, प्रीसीडिंग रो के नॉन ज़ीरो एलिमेंट के बाद ही आएगा। अब देखिए ये R1 R2 अप टू RM लिए तो हमने नॉन ज़ीरो है, देखिए लिए क्या है, R1 हमारे पास क्या है, A11 A12 अप टू A1N, ठीक है। ये भी नॉन ज़ीरो और आगे का हम देखते नहीं ज़ीरो हो या नॉन ज़ीरो हो, ठीक है। अब देखिए R2 में हम क्या लेंगे, R2 में फर्स्ट एलिमेंट ज़ीरो और बाकी के नॉन ज़ीरो, A22 A23 अप टू A2N। ऐसे ही हम R3 में क्या लेंगे, R3 में शुरू के 2 एलिमेंट ज़ीरो और उसके बाद के सारे एलिमेंट नॉन ज़ीरो, ठीक है। इसी टाइप से देखिए सेम ट्रेंड को फॉलो करते हुए हम RM में क्या लेंगे, RM में हम लेंगे शुरू के M-1 एलिमेंट्स ज़ीरो लेंगे, उसके बाद के हम नॉन ज़ीरो लेंगे, यानी कि AMM और उसके बाद AMN तक हम लेंगे नॉन ज़ीरो। R3 में शुरू के 2 मेंबर ज़ीरो थे, यानी कि जितना यहाँ पे उससे एक कम, ऐसे ही RM के अंदर M-1 एलिमेंट्स हमारे पास क्या होंगे, ज़ीरो, बाकी के नॉन ज़ीरो। अब देखिए हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है LI। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें LI प्रूव करना है, ठीक है।
LI प्रूव करने के लिए आप ध्यान से देखिए हम क्या करते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन को इक्वल टू 0 रखते हैं, डेट इज A1R1 प्लस A2R2 अप टू AMRM। देखिए इसके बाद का तो ऑलरेडी 0 है, 0 इंटू समथिंग, सारे के सारे वेक्टर्स ही 0 है, इसलिए हमने सिर्फ इतनों का इक्वल टू 0 रखा। अब हमें क्या प्रूव करना है कि ये सारे के सारे जो स्केलर्स हैं ये 0 हैं। ठीक है, चलिए इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, R1 R2 R3 अप टू RM। ये सारी ही वैल्यूज़ आपके पास हैं, तो मैंने इसे क्या करना है, सिर्फ R1 R2 अप टू RM की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट। देखिए R1 की वैल्यू A11 A12 अप टू A1N, ठीक है, A2 इंटू, ऐसे ही आपने सभी की वैल्यूज पुट कर दी RM तक। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है इसमें, देखिए जब आप इनको कंपेयर करेंगे, ट्रिपलेट्स के अंदर आपने सॉल्व भी करने से सीखा है, तो फर्स्ट वैल्यू यानी कि यहाँ पर भी ये 0 0 0 अप टू 0 अप टू n, ठीक है, यानी कि ये वेक्टर की फॉर्म में है, तो इस टाइप से लिखेंगे हम इसको। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट पोजीशन पे फर्स्ट में से क्या आएगा, A1 A11, सेकंड में से क्या आएगा 0, थर्ड में से 0, फोर्थ में से 0, mth टर्म में से 0, राइट हैंड साइड में भी क्या है 0। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास हमें पता है A11 कोई नॉन ज़ीरो नंबर है, तो वेक्टर है, तो A1 मेरे पास क्या आ गया 0। ठीक है, ऐसे ही जब सेकंड को हमने पुट किया तो देखिए A1 इंटू A12, पहला तो ये आएगा, सेकंड में से क्या आएगा A2 इंटू A22, और बाकी के मेरे पास क्या आ जाएंगे 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ध्यान से देखिए ये चीज़ ऑलरेडी 0 है, ये 0 क्यों है, क्योंकि A1 0 है, A1 0 इंटू समथिंग 0, तो आपके पास यहाँ से क्या आ गया A2 0, A2 0 किस लिए, क्योंकि आपको पता है A22 इज नॉन ज़ीरो। सिमिलरली इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए आप A1 A2 तो दिखा चुके हैं 0, A3 A4 अप टू AM सारे के सारे 0 आप दिखा सकते हैं। ठीक है, इससे हमने क्या कह दिया, जितने भी कोफिशिएंट्स हमने यूज़ किए थे, देखिए इस लाइन में जितने भी कोफिशिएंट्स हमने यूज़ किए थे सारे 0। सो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास R1 R2 अप टू RM वेक्टर्स थे ये Li हुए, क्योंकि Li दिखाने के लिए उनके लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 रखकर जितने भी स्केलर यूज़ हुए उन्हें 0 दिखाना होता है, और यही मैंने इसके अंदर दिखाया है। तो ठीक है, हमारे पास ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले हम एक और चीज़ डिस्कस करते हैं। देखिए क्या है, देखिए मान लीजिए आपके पास सेट ऑफ वेक्टर्स ये है V1 V2 अप टू Vn। आपको चेक करना है कि ये Li है या Ld है। अभी तक हमने क्या किया था, किस प्रोसीजर से चेक किया था, लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0। ठीक है, हम अभी भी ऐसे ही चेक कर सकते हैं, पर कई बार ये चीज़ कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है कि A1 V1 प्लस A2 V2 अप टू AN Vn को इक्वल टू 0 रखकर हमें ये सारे स्केलर 0 दिखाने होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ट्रू हमेशा होगी, ऐसा नहीं है किसी भी केस के लिए ये फेल हो जाए, लेकिन ट्रू होने के साथ साथ कई बार इस स्टेप से करना का प्रोसीजर बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग होता है। इसीलिए हम आज एक नया मेथड सीखेंगे, यानी कि मैट्रिक्स की हेल्प से हमें Li Ld चेक करना। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको V1 V2 अप टू Vn के मेंबर्स कॉलम की फॉर्म में एक मैट्रिक्स के अंदर लिखने हैं। मान लीजिए मैंने A मैट्रिक्स के अंदर कॉलम की फॉर्म में इसके वेक्टर्स को लिखा। ठीक है, आपको कॉलम की फॉर्म में मैट्रिक्स को लिखना है, जो भी मैट्रिक्स आएगी। अब इसमें तो देखिए n क्रॉस n की आएगी, मान लीजिए मैं थोड़ा सा आपको छोटा केस लेके बता रही हूँ, 4 क्रॉस 4 की आई। ठीक है, 4 क्रॉस 4 के अंदर कॉलम कितने होंगे, C1 C2 C3 C4 और 4 ही रोज होंगी। ठीक है, अगर जितने कॉलम्स हैं उतनी मेरे पास इस मैट्रिक्स की रैंक आ गई। रैंक आपको अलजेब्रा में निकालनी सिखा रखी है, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में सीख चुके हैं आपकी रैंक कैसे निकालते हैं, एकलन फॉर्म में चेंज करके जितनी भी नॉन ज़ीरो रोज आ जाए वो रैंक होती है। ठीक है,
तो नॉन ज़ीरो रोज निकाल के उसके बाद अगर आपके पास रैंक इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स आ जाए, रैंक इज इक्वल टू अगर आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स आ जाए तो आप क्या कहेंगे, LI। और अगर आपके पास रैंक इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स आ जाए तो आप क्या कहेंगे, LD। बहुत इजी कंसेप्ट है। अगर मैट्रिक्स को आपको सॉल्व करना इजी लगता है तो आप इस स्टेप को ऑप्ट कीजिएगा, अदरवाइज लीनियर कॉम्बिनेशन वाला भी इजी है, बट उसमें कई बार जो क्वेश्चन की लेंथ है वो काफ़ी लंबी बन जाती है। तो देखिए इसी पे रिलेटेड मैं आपको अब एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, एग्जाम्पल नंबर 12। इसी टॉपिक से, इसी फॉर्मूले से हम करेंगे। देखिए कैसे। एग्जाम्पल नंबर 12 की हमारे पास स्टेटमेंट है, शो डेट द वेक्टर्स 1 1 2 4 2 -1 -5 2 और दो अदर वेक्टर्स दिए हुए हैं R4 के आर लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, हम इसको एक बार मैट्रिक्स वाले से ही सॉल्व करते हैं ताकि हमें वो फॉर्मूला अच्छे से आ जाए। देखिए कैसे। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या था, एक ए मैट्रिक्स लेंगे। किस तरह से बनाएंगे हम उसको, इन वेक्टर्स को कॉलम की फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि 1 1 2 4 इसको लिखेंगे अब हम 2 -1 5 -5 2 1 -1 -4 0 2 1 1 6। मैंने कुछ भी नहीं किया, ये R4 के 4 वेक्टर है, इनको कॉलम की फॉर्म में लिख दिया। अब देखिए इक्वलेंट फॉर्म बनाने के लिए ऑपरेशन क्या लग रहे हैं, यानी कि ये 1 तो ठीक है, इसके नीचे के हमें सारे जीरोस चाहिए। ऑपरेशंस क्या लगाएंगे, ध्यान से देखिए। R2 टेंस टू R2 माइनस R1, R3 टेंस टू R3 माइनस 2R1, R4 टेंस टू R4 माइनस 4R1। ठीक है, अब इसके बाद इन ऑपरेशंस को एक बार लगाइए, देखिए क्या आता है। फर्स्ट रो एज इट इज़ रहेगी 1 2 1 2। सेकेंड रो के अंदर जब आपने इनको क्या किया, R2 माइनस R1, 1 माइनस 1 इज़ 0, -1 माइनस 2 इज़ -3, -1 इज़ -2, 1 माइनस 2 इज़ -1। ठीक है, इसी तरीके से आपको ये ऑपरेशन दो और भी लगाने हैं, ये आपको क्लास 12th में ही निकालने आते हैं, मैं सिर्फ इनकी वैल्यूज़ लिख रही हूँ क्या आएंगी। अब देखिए आपको इस स्टेप के बाद आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए इसमें से आप अगर 3 कॉमन ले लें, या इस सभी को आप अगर 3 से डिवाइड कर दें, इस सभी को आप अगर 2 से डिवाइड कर दें, या -2 से ही कर दीजिए और भी ज़्यादा इजी बन जाएगा। फर्स्ट रो एज इट इज़ लिखी, सेकेंड में से मैंने माइनस कॉमन लिया, थर्ड को मैंने -3 से डिवाइड किया, फोर्थ को मैंने -2 से डिवाइड किया। अब ऑपरेशन हम क्या लगा सकते हैं, हम ऑपरेशन लगा सकते हैं R3 टेंस टू R3 माइनस R2 और R4 टेंस टू R4 माइनस R2। ठीक है, इन ऑपरेशन को लगाने के बाद देखिए आपके पास जो मैट्रिक्स आएगी वो क्या आएगी, 1 2 1 2 एज इट इज़, 0 3 2 1 एज इट इज़, 0 0 0 0 0 0 0 0। अब देखिए आपके पास नीचे वाली रोज तो आ गई 0। ठीक है, एक ऑपरेशन और लगाते हैं इक्वलेंट फॉर्म में करने के लिए। अगर मैं R2 को R2 टेंस टू 1/3 R2 कर दूँ, अगर R2 टेंस टू 1/3 R2 कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगी, 1 2 1 2 0 1 2/3 1/3 0 0 0 0 0 0 0 0। ध्यान से देखिए, अब हमारे पास ये चीज़ इक्वलेंट फॉर्म के अंदर आ चुकी है। ठीक है, अब मैंने आपको क्या कहा था, आपको LILD चेक करने के लिए सबसे पहले देखना है नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें कितने हैं, 4, C1 C2 C3 C4। नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज, नॉन ज़ीरो रोज कितनी है, 1 2। नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज क्या होती है, रैंक, रैंक मेरे पास आ गई 2। क्या जो मेरे पास रैंक आई है वो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है या नहीं, हम लिखेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स इज नॉट इक्वल टू रैंक
इक्वल आ जाते हैं तो एल आई बन जाते हैं। अब इक्वल नहीं है तो मैं साफ लिख दूंगी कि ये एल डी है। सिंपली आपको सिंप्लीफाई करके इक्वलन फॉर्म में करना था, और उसके बाद अगर आपके पास नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू रैंक आ जाता है तो एल आई, नॉट इक्वल आ जाता है तो एल डी। बहुत इजीली मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अगर मैं इसको लीनियर कॉम्बिनेशन करती तो थोड़ा सा लेंथी पड़ता बट हमारे पास जो आंसर आता वो सेम आता। अब इस एक्सरसाइज का हमारे पास लास्ट एग्जाम्पल है। देखिए लास्ट एग्जाम्पल की स्टेटमेंट क्या है। हमारे पास लास्ट एग्जाम्पल की स्टेटमेंट है, शो डेट द सेट एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस वन एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 1 x प्लस 1 इज एल आई। आपको क्या शो करना है कि ये जो हमारे पास सेट दिया हुआ ये एल आई है इन द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर। देखिए अब आपने अगर ध्यान दिया हो, देखिए फील्ड तो आपके पास दी हुई है रियल, तीनों की ही मैक्सिमम डिग्री क्या है एक्स क्यूब, यानी कि ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, और 3 डिग्री के पॉलिनोमियल को हम इस तरह से लिखते हैं, जो जिनके भी कोफिशिएंट नहीं है, जैसे इसमें एक्स स्क्वायर का नहीं है, इसमें एक्स स्क्वायर का नहीं है, इसमें एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर का नहीं है, तो आपको उनको ज़ीरो मान लेना है। पहले भी हम ऐसे करते हैं, जिनके हमारे पास कोफिशिएंट नहीं होते उन्हें हम ज़ीरो लेंगे। तो चलिए इसे भी हम कॉलम में लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट का एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0, एक्स का कोफिशिएंट -1, और हमारे पास जो भी क्वांटिटी कांस्टेंट है वो है 1। नेक्स्ट में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0, एक्स का कोफिशिएंट 2 और कांस्टेंट 1। ऐसे इसमें एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 0, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0, एक्स का कोफिशिएंट 1 और इसके बाद भी 1। अब देखिए आपको क्या करना है, इक्वलन फॉर्म में चेंज करना है। इक्वलन फॉर्म में चेंज करना आपको बहुत इजीली आता है। फर्स्ट के अंदर 1 है तो ये एज इट इज़। अब आपको इन तीनों को 0 के अंदर कन्वर्ट करना है। 0 के अंदर कन्वर्ट करने के लिए सिंपली आप देखिए क्या लगाएंगे, आपको लगाना है ऐसा कोई ऑपरेशन जिससे ये 0 बन जाए और ये 0, यानी कि R3 टेंड टू R3 प्लस R1, R4 टेंड्स टू R4 माइनस R1। देखिए इन ऑपरेशन को लगाने के पास आपके पास मैट्रिक्स क्या आ जाएगी। ऑपरेशन आप अपनी तरफ से भी लगा सकते हैं, उस पर कोई मनाही नहीं है। अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ तक तो मैंने इसको एज इट इज़ लिख लिया, जो मैंने ऑपरेशन यहाँ लिखे थे उनको अप्लाई किया है। अब इजीली आपको ऑपरेशंस लगाने आते हैं। देखिए इसको ज़ीरो करने के लिए इस चीज़ को, देखिए यहाँ पर पहला नॉन ज़ीरो था, ठीक है, इसके नीचे के सारे ज़ीरो। अब सेकेंड क्या है 3 है नॉन ज़ीरो, इसे हम पहले 1 करते हैं, यानी कि R2 टेंड्स टू 1/3 R2 लगा के अप्लाई करना आपको आता ही है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या बन जाएगा 1/3 और यहाँ पर क्या बन जाएगा 1, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ का प्रोसीजर कंप्लीट। अब आपको इसे क्या करना है, इसे 0 बनाना है। इसे 0 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, R2 टेंड्स टू R2 माइनस 1/3 R3। इससे आपका ये भी क्या बन जाएगा 0, यानी कि आपके पास मैट्रिक्स क्या बन जाएगी 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0। इसको भी आप देखिए ऑपरेशन लगा के 0 कर सकते हैं इजीली, कुछ भी नहीं है। और अगर आप इसको 0 नहीं भी करते, नॉन ज़ीरो छोड़ते हैं, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो देखिए अब आपके पास जो मैट्रिक्स बन गई, इसकी रैंक आप इजीली बता सकते हैं। रैंक क्या होता है, नॉन ज़ीरो रोज। नॉन ज़ीरो रोज कितनी है 3। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स आपके पास हैं 3। देखिए 1 2 3। इसके बाद मैं कह सकती हूँ कि मेरे पास नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आए हैं, रैंक के इक्वल आए हैं, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम्स मेरे पास रैंक के इक्वल आए हैं। अगर मेरे पास नंबर ऑफ कॉलम रैंक के इक्वल आए हैं तो मैं क्या कह सकती हूँ कि मेरे पास ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स था ये LI था, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू रैंक आने पे LI,
नंबर ऑफ कॉलम नॉट इक्वल आते जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल के अंदर थे तो LD, क्वेश्चन में प्रूव भी क्या करना था LI, ठीक है। तो इसमें आपको ABCD स्केलर्स की वैल्यू नहीं निकालनी होती जैसा कि आप लीनियर कॉम्बिनेशन में निकालते हैं, डायरेक्ट मैट्रिक्स से आप सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम में फॉर्मूला नहीं आएगा, आपकी खुद की चॉइस है आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना चाहते हैं। वैसे मैट्रिक्स से ईजी पड़ जाता है और आपने मैट्रिक्स अच्छे से 12th क्लास में पढ़ भी रखा है। तो चलिए इसके बाद हमारे इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स तो यहाँ पर ख़त्म। नेक्स्ट एक्सरसाइज के टॉपिक्स आपके पास आएंगे स्पैनिंग सेट, लीनियर स्पैन और उसके कुछ थ्योरम्स। और आज की वीडियो में यहीं तक। आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।